ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की लड़ाइयां सबसे छोटी तकनीकी चीजों के लिए लड़ी जा रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। हम माइक्रोचिप्स की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, वही जो हर चीज के अंदर दिमाग की तरह काम करते हैं। और यकीन मानिए, ये एक जबरदस्त भू राजनीतिक भूचाल ला रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो पहले एक खूबसूरती से चलने वाली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला थी, है ना? अब वह पूरी तरह से एक युद्ध का मैदान बन चुकी है। सच्चाई यह है कि दुनिया सचमुच सिलिकॉन के कारण बन रही है। और आप शायद सोच रहे होंगे, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो अगले 5 मिनट मेरे साथ रहिए और आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और इसमें जीत किसकी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस संकट को सही से समझने के लिए आपको उस पैमाने की सराहना करनी होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं हैं। मेरा मतलब है, ये हमारे पूरे आधुनिक संसार की नींव है। मेरा मतलब है, बस 1 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। आपकी जेब में जो फोन है, उसमें अरबों ट्रांजिस्टर हैं। आपकी कार, उसमें दर्जनों चिप्स लगी होती हैं जो इंजन से लेकर एयरबैग तक सब कुछ चलाती हैं। और ये तो और भी गहराई तक जाता है। आधुनिक अस्पताल, हमारा पूरा रक्षा तंत्र, क्लाउड, आप जो भी नाम लें। इन छोटी ताकतवर चीजों के बिना सचमुच इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। तो ये सब नियंत्रण से बाहर कैसे हो गया? ये सब 2020 में शुरू हुआ था। फिर महामारी आई, सब लोग रिमोट हो गए और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग अचानक आसमान छूने लगी। फिर एशिया में फैक्ट्रियों के बंद होने से भारी रुकावटें पैदा हो गईं। लेकिन असली बात यह है, यह अब बदल चुका है। अब यह सिर्फ सप्लाई चेन की कोई छोटी समस्या नहीं रह गई है। ओह नहीं, अब यह एक जानबूझकर रणनीतिक लड़ाई बन गई है। और यही हमें असली समस्या के केंद्र तक ले आता है। सिस्टम में छुपी हुई जबरदस्त कमजोरी। पूरी दुनिया, और मेरा मतलब है पूरी की पूरी, एक अकीलेस हील के साथ जी रही है। ये एक ऐसी एकल विफलता का बिंदु है जो इतनी केंद्रित है कि उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। अब इस आंकड़े के लिए तैयार हो जाइए। 90%। इसे एक पल के लिए महसूस कीजिए। 90%। यह एकल संख्या दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक तकनीकी निर्भरताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। तो ये 90% आखिर है क्या? यह दुनिया के सबसे उन्नत, सबसे शक्तिशाली सेमीकंडक्टर्स का हिस्सा है, जिन्हें एक ही कंपनी TSMC एक ही जगह ताइवान में बनाती है। बस यही है। यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक चौक पॉइंट है। जानते हैं, दशकों तक पूरा सिस्टम अधिकतम दक्षता के लिए बनाया गया था। सब कुछ वैश्वीकरण के इर्द गिर्द था। आप चिप्स को अमेरिका में डिजाइन करते हैं, उन्हें ताइवान में बनवाते हैं, शायद मलेशिया में असेंबल करवाते हैं और फिर उन्हें पूरी दुनिया में भेज देते हैं। और देखिए, व्यापार के नजरिए से यह शानदार था। लेकिन इसने एक बेहद नाजुक सिस्टम भी बना दिया, एक ऐसा एकल विफलता बिंदु जो कभी भी टूट सकता था। और वह नाजुकता अचानक एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि अब बात सिर्फ इतनी नहीं रह गई है कि आपको नया प्लेस्टेशन मिलेगा या नहीं। हम बात कर रहे हैं राज्य की चाबी की। AI में नेतृत्व, सैन्य वर्चस्व, आर्थिक शक्ति, ये सब इस पर निर्भर करता है कि किसके पास सबसे उन्नत चिप्स तक पहुंच है। ये कोई विलासिता की चीजें नहीं हैं। ये हमारे समय की रणनीतिक संपत्ति है। तो जब कोई चीज रणनीतिक संपत्ति बन जाती है, तब क्या होता है? तो देश उसे एक हथियार की तरह मानने लगते हैं। और यही बिल्कुल हो रहा है। चिप युद्ध में आपका स्वागत है। यह नया शीत युद्ध है और यह सिलिकॉन के साथ लड़ा जा रहा है। अक्टूबर 2022 में चीजें वाकई तेज हो गईं। यही वह समय था जब अमेरिका ने इतने बड़े निर्यात नियंत्रण लागू किए, जितने हमने शायद कभी नहीं देखे थे, और इसका लक्ष्य पूरी तरह से व्यापक था। यह सिर्फ चीन को सबसे उन्नत चिप्स हासिल करने से रोकने के बारे में नहीं था। नहीं, उन्होंने उन जटिल उपकरणों की बिक्री पर भी रोक लगा दी जिनकी चिप्स बनाने के लिए जरूरत होती है, और उन्होंने उस खास सॉफ्टवेयर को भी निशाना बनाया जिसकी चिप्स डिजाइन करने के लिए जरूरत होती है। ये सब चीजों को जड़ से काटने के लिए किया गया था। मैंने एक उदाहरण देखा जो इस प्रभाव को पूरी तरह से बयां करता है। किसी ने कहा कि अमेरिका ने असल में एक डिजिटल आयरन कर्टन बना दिया है। और यही बिल्कुल सच है। इस नीति को इस तरह से बनाया गया था कि एक सख्त विभाजन, यानी अमेरिका और चीन के बीच पूरी तरह से तकनीकी अलगाव हो जाए। तो जब चीन ने इसे तकनीकी घेराबंदी कहा, तो उसने क्या किया? उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज और केंद्रित रही है। सबसे पहले वे अपनी चिप इंडस्ट्री में अविश्वसनीय मात्रा में पैसा झोंक रहे हैं।
वे अपने खुद के चैंपियनों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि SMIC, और अब वे अपने पत्ते खेलना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम जैसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों के निर्यात को नियंत्रित करना, जिनकी चिप बनाने में सबसे पहले जरूरत होती है। और अचानक हम एक नए युग में आ गए हैं, जिसे आप चिप डिप्लोमेसी कह सकते हैं। यह एक वैश्विक होड़ है। एक तरफ है पश्चिम, अमेरिका ने अपने चिप्स का भंडार तैयार किया है और देश में फैक्ट्रियां बनाने के लिए अरबों डॉलर झोंक रहा है। यूरोपीय संघ भी यही कर रहा है। वे जापान और नीदरलैंड्स के साथ गठबंधन बना रहे हैं ताकि निर्यात नियंत्रण को और कड़ा किया जा सके। दूसरी तरफ आपके पास चीन है, जो कच्चे माल पर अपने नियंत्रण का लाभ उठाकर और आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी ताकत झोंक कर जवाब दे रहा है, खासकर उन कम उन्नत लेकिन फिर भी बेहद जरूरी मैच्योर नोड चिप्स में जो कारों और रोजमर्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स में लगती हैं। तो ये सब आखिर जा कहाँ रहा है? यहाँ अंतिम लक्ष्य क्या है? खैर, तस्वीर अब काफी साफ होती जा रही है। एक एकल वैश्विक तकनीकी दुनिया का अंत आ गया है। हम जो देख रहे हैं वह एक कहीं अधिक बंटी हुई भविष्य की ओर बढ़ना है। यह ऐसा है जैसे हम दो अलग अलग तकनीकी ब्रह्मांडों का जन्म होते देख रहे हैं। आपके पास अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट है, जो ताइवान, दक्षिण कोरिया और यूरोप जैसे भरोसेमंद सहयोगियों के साथ मिलकर तकनीक के सबसे आगे बने रहने पर केंद्रित है। और फिर आपके पास चीनी क्षेत्र है, जिसका लक्ष्य पूरी तरह अलग है, पूर्ण और संपूर्ण आत्मनिर्भरता। उनकी रणनीति पूरी तरह इस घेराबंदी को पार करने और अपने आप में अपरिहार्य बनने पर केंद्रित है। और सच कहें तो यही असली बात है। वैश्विक रूप से एकीकृत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का युग, जहां सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलता था, वह अब निर्णायक रूप से समाप्त हो चुका है। वह दुनिया अब खत्म हो गई है। यहीं से हम एक वाकई दिलचस्प विचार तक पहुंचते हैं, जिसे सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत कुछ इस तरह है। जब तक ताइवान TSMC के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, तब तक उस पर हमला करना बहुत महंगा सौदा है। उसकी सुरक्षा सचमुच उसकी तकनीकी नेतृत्व से जुड़ी हुई है। ये एक अजीब विरोधाभास है ना? इस द्वीप की सुरक्षा इस पर निर्भर करती है कि दुनिया उस पर कितनी खतरनाक निर्भर है। आपको यकीन होना चाहिए कि वे शील्ड की पूरी तरह रक्षा करते हैं। ताइवान की एक नीति है, N-1 नियम। मूल रूप से इसका मतलब है कि TSMC ताइवान के बाहर जो फैक्ट्री बनाती है, यहाँ तक कि अमेरिका में नई फैक्ट्रियां भी, उन्हें सिर्फ एक पीढ़ी पुरानी चिप्स बनाने की अनुमति है। यानी वे उस तकनीक से पीछे हैं जो उनके पास अपने देश में है। यह तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि सबसे कीमती चीज जो उन्हें अनिवार्य बनाती है, ताइवान में ही रहे। आखिरकार सारी बात इसी विचार पर टिकती है। सिलिकॉन नया तेल है। यह वह संसाधन है जो इस सदी के बाकी हिस्से में वैश्विक शक्ति को परिभाषित करेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। तेल के विपरीत असली कमी कच्चे माल की नहीं है। यह तो वह हैरान कर देने वाली जटिल विशेषज्ञता है जिसकी जरूरत उस रेत को दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक में बदलने के लिए होती है। और यही हमें उस एक सवाल पर ले आता है जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, अब बात सिर्फ इतनी नहीं रह गई कि चिप्स कौन बना सकता है। असल सवाल वही जो अगले दशक की भू राजनीति को परिभाषित करेगा, यह है, उन तक पहुंच को कौन नियंत्रित करता है। इसका जवाब सब कुछ बदलकर रख देगा।